हरियाणा में भी गजब हुआ। राजनीति में भूचाल आ गया और खट्टर को इस्तीफा देना पड़ा और नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए नायब बन गए। नायब सिंह सैनी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। राज्यपाल ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और ये पिछले 2-3 दिन में घटित पूरा घटनाक्रम किसी की समझ से भी परे है। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले जब आचार संहिता लगने वाली हो, हरियाणा में इतना बड़ा नेतृत्व परिवर्तन हो गया जिसकी लोग उम्मीद तो कई वर्षों से कर रहे थे कि खट्टर का बदलना तय है, खट्टर को बदला जाएगा, खट्टर को मोदी को बदलना पड़ेगा, लोकसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। लेकिन ऐसे अचानक आचार संहिता के मुहाने पर खड़ी सरकार और चुनाव आयोग उससे पहले नेतृत्व परिवर्तन करना, ये किसी के गले नहीं उतर रहा है। और मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके जो उत्तराधिकारी के तौर पर नायब सिंह सैनी, उन्होंने मुख्यमंत्री की पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है और यही हरियाणा का नया नायब है, नायब सिंह सैनी, यानी हरियाणा का नया निजाम। कैसे हुआ ये सब, क्यों हुआ आखिर ये सब, और कौन है हरियाणा का नया नायब, ये मैं आपको बताऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ और सारी चीजें विस्तार से बताऊंगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की जो कोलिशन की जो सरकार हरियाणा में चल रही थी, उसमें लगातार मतभेद आ रहे थे। खास तौर पर जेजेपी के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनके भ्रष्टाचार के मामलों से भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत चिंतित दिखाई दे रही थी। इसी दौरान जेजेपी ने लोकसभा में 2 लोकसभा सीटों की, लोकसभा चुनाव में 2 लोकसभा सीटों की मांग की और उन्होंने कहा अगर आप हमारी 2 लोकसभा सीटों पर की बात मान लेते हैं तो ही गठबंधन रहेगा, अन्यथा वो गठबंधन तोड़ देंगे। इसकी पृष्ठभूमि में एक चीज और थी, बिल्कुल एकदम अलग तरह की। तो जो अभी 4 दिन पहले हिसार के जो सांसद हैं ब्रजेंद्र सिंह, वो जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, वो और उनके फादर जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, वो लगातार इस बात की मांग भारतीय जनता पार्टी से कर रहे थे कि जो जेजेपी है इसको सरकार से बाहर करिए। पिछले 1 साल से लगातार वो प्रयास कर रहे थे, लगातार दबाव बना रहे थे, भाजपा ने उनकी नहीं सुनी। तो हिसार के सिटिंग सांसद बीजेपी के, उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली और अब 4 दिन बाद जेजेपी को भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही दूर कर दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी ब्रजेंद्र सिंह की, चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात मानकर जेजेपी को बाहर कर लेती तो हिसार के सांसद आज भाजपा के ही सदस्य होते और भाजपा के ही टिकट पर चुनाव लड़ते और उनको फायदा भी मिलता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भाजपा ने उनकी बात भी नहीं मानी और अपने मन की बात भी नहीं हुई। ये सारा घटनाक्रम चल रहा था। हिसार सांसद कांग्रेस चले गए भाजपा के, और इधर जेजेपी को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। और जेजेपी जो अभी तक अपनी मन मर्जी से काम कर रही थी, वो जो 2 सीटें लोकसभा की मांग रही थी, उसके जो 10 विधानसभा सदस्य थे, यानी 10 विधायक थे, तो इन 10 विधायकों में एक तो वो खुद हैं और एक उनकी मदर नैना, तो 2 ये हैं और 2 और उनके पास रह गए और 6 विधायक भी टूटकर भारतीय जनता पार्टी में भाग गए। अब वो भाजपा की सरकार के साथ, जो सरकार बन रही है नई सरकार, उसके साथ है। अब ये सारा घटनाक्रम होते हुए भी, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक था वो पता नहीं कहीं चूक कर गया, लेकिन एक खेमे को बचाया जा सकता था लेकिन उन्होंने नहीं बचाया और खट्टर भी एकदम बिल्कुल किनारे हो गए, हाशिए पर डाल दिए गए। और खट्टर को चुनाव, विधानसभा चुनाव से 7-8 महीने पहले हटाना कोई मतलब सोच भी नहीं सकता था कि अब खट्टर को हटाया जाएगा। और आज जैसे खट्टर का इस्तीफा हुआ और नायब सिंह सैनी और संजय भाटिया जो करनाल से सांसद हैं, और नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, दोनों के नाम चले। और एक बार ये भी आया कि खट्टर दोबारा सीएम की शपथ ले सकते हैं नए मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ। लेकिन विधानमंडल दल की बैठक हुई और बाहर आकर नेताओं ने नायब सिंह सैनी को विधानमंडल दल का नेता चुने जाने की घोषणा की। बना दिया। हाँ जी, नायब सैनी जी को विधायक दल का नेता बना दिया। 5 बजे शाम को ओथ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काम करने की अपनी स्टाइल है और उनकी स्टाइल में गोपनीयता इतनी है कि कोई भांप भी नहीं पाता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं। इसका एक ताजा उदाहरण है, कल जब द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया तो वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे और खट्टर को लेकर के उन्होंने खट्टर की इतनी तारीफ की कि मंच पर बैठे हुए लोग आश्चर्यचकित थे और जो सीधा प्रसारण प्रधानमंत्री को देख रहे थे वो भी बहुत आश्चर्यचकित थे। और उनको लगा कि प्रधानमंत्री इतनी तारीफ कर रहे हैं कि खट्टर पूरी तरह से सुरक्षित हैं और जो उनके हटाए जाने की चर्चा चल रही है वो मात्र ढकोसला है और केवल कयासबाजी और अटकलबाजियां हैं। और इतनी तारीफ प्रधानमंत्री किसी की करते नहीं हैं। आप खुद ही सुनिए कि प्रधानमंत्री ने खट्टर को लेकर के अपने मन के भीतर जो उनके भाव थे कैसे मंच से अपने उद्बोधन के द्वारा, अपने उद्बोधन के माध्यम से कहें। और मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं।
दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस हरियाणा का निजाम बदल गया, सत्ता परिवर्तन हो गया, मुख्यमंत्री बदल गए, नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए निजाम हो गए और नायब के नाम से मशहूर, मतलब नायब हरियाणा के नायब हो गए। पहले मैं बताता हूँ कि नायब सिंह सैनी कौन है, आखिर वो इतनी जल्दी उनका नाम सामने कैसे आया। 2014 के हरियाणा विधानसभा में पहली बार उन्होंने अंबाला की नारायणगढ़ सीट से चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए, और जीतने के बाद उन्हें खट्टर की पहली सरकार में उनको मंत्री भी बनाया गया। लेकिन 2019 आते आते भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी को सैनियों के नेता का फेस बनाने के तौर पर आगे किया और कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया, और वो बहुत भारी अंतर से कुरुक्षेत्र संसदीय सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत गए और लोकसभा पहुंच गए। अभी 2023 में पिछले 4-5 महीने पहले ही उनको भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया, और अब 2024 में उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये देखिए 10 साल की उनका राजनीतिक विकास है। 10 साल के उनके राजनीतिक विकास पर गौर कीजिए। 2014 में विधानसभा के सदस्य बने, उसी समय सरकार में मंत्री बन गए। 2019 में कुरुक्षेत्र से भाजपा के सांसद बने, और उसके अभी 2023 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए, और 2024 में मुख्यमंत्री बन गए। नायब सिंह सैनी सैनी समाज से आते हैं, ओबीसी का बड़ा चेहरा हैं, और सैनी समाज का कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और अंबाला इस बेल्ट में उनका थोड़ा प्रभाव माना जाता है। और एक ओबीसी का नया फेस भारतीय जनता पार्टी ने पंजाबी वोट से अलग एक ओबीसी के वर्ग को साधने की कोशिश की, उसमें सेंधमारी करने की कोशिश की, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको फर्क महसूस हो और सैनी वोट इंटैक्ट हो जाए, और जो इसके अलावा जो छोटी बिरादरियां जो ओबीसी में शामिल हैं वो भी इस पूरे के पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। ये सारी कहानी चल रही थी, और इसी के साथ साथ नायब सिंह सैनी एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरे, और उन्होंने आज सीएम के पद की शपथ ली। और शपथ लेने के बाद अब दूसरी बात क्या है कि अब भारतीय जनता पार्टी खट्टर साहब का क्या करेगी, मनोहर लाल खट्टर क्या करेंगे। मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया है, अब क्या वो करनाल सीट से, कुरुक्षेत्र सीट से संसदीय चुनाव लड़ेंगे। और अनिल विज जो बहुत ही नाराज हो गए हैं और पंजाबियों के बड़े नेता हैं, तो क्या पंजाबी समुदाय में इसकी नाराजगी नहीं होगी। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने दोहरी चुनौती है, एक तो ओबीसी कार्ड जो उन्होंने वहां पर खेला है, और तो पूरे ओबीसी को भाजपा के साथ इंटैक्ट करने की चुनौती संगठन के सामने होगी, सरकार के सामने होगी, और समय बहुत नहीं है। दूसरा, जो पंजाबी समुदाय, मतलब यानी मनोहर लाल खट्टर को उन्होंने वहां से हटाया है मुख्यमंत्री पद से, तो पंजाबी समुदाय भी चूंकि वहां पर बड़ी तादाद में है, तो कहीं पंजाबी समुदाय में खट्टर को हटाने की नाराजगी भाजपा को महंगी ना पड़ जाए। इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी को एक नए तरह से कूट रचना करनी, कूटनीति के तहत, कूटनीति के तहत, एक नई कूटनीति के तहत अपना काम करना होगा। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी का पहले ही दिन से वहां बहुत स्पष्ट है कि वो वहां पर एंटी जाट पॉलिटिक्स करती है। जाट हरियाणा को डोमिनेट करते हैं, लेकिन पिछले 10 साल से जाट्स बिल्कुल सत्ता से बिल्कुल बाहर हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी की जो सोची समझी रणनीति है उसके शिकार भी हो रहे हैं। आपस में फूट है, कोई चौटाला के साथ है, कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। लेकिन अब उनका जो एक साथ रहने का या नहीं रहने की बात है, वो उन्होंने अपनी राजनीति में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सफल हो गई है एंटी जाट राजनीति करके।